लोग की मांगे पूरी हो, कॉलेज में पानी हो, वॉशरूम हो। और इतना अगर शौक है तुमको राजनीतिक दल में जाने का, तो तुमको हम मोदी जी का गार्ड बना देते। ये कौन सा लैंग्वेज है? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना तो पानी पीने की सुविधा है, ना तो गर्ल्स के लिए टॉयलेट है। और टीचर्स अगर ये सोचते हैं कि वो हम लोग को धमका लेंगे और हम लोग लड़की होकर डर जाएंगे, तो वो बहुत ही गलत। भागलपुर के सबसे प्रसिद्ध सुंदरवती महिला कॉलेज यानी एसएम कॉलेज में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां की छात्राओं ने अभी कॉलेज बंद करा दिया है। तमाम कुछ मांगों को लेकर के, मूलभूत समस्याओं को लेकर इन लोगों ने कॉलेज को बंद कर दिया है। सीधे तस्वीरों में देखिए कि ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। आप कॉलेज की सुविधा बहाल करना होगा, छात्रों को धमकी देना बंद करो, छात्रों के साथ नाइंसाफी बंद करो। ये तमाम नारेबाजी कर रहे हैं छात्र। हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं। बताइए आज क्यों आप लोगों ने अपना कॉलेज बंद करा दिया? क्योंकि मेरा आईटी सर्टिफिकेट कॉलेज वालों ने दबा कर रखा है और 4 स्टूडेंट है जिसमें से मुझे नहीं दिया जा रहा है, बाकी सारे बच्चे को दे दिया गया है। और प्रोविजनल मेरा यूनिवर्सिटी में भी दबा कर रखा गया है। मैं जाकर कंट्रोलर सर से मिलकर और सीसीटीसी सर से मिलकर अपना मार्कशीट ले चुकी हूँ, लेकिन प्रोविजनल अभी भी नहीं दिया जा रहा। प्रोविजनल नहीं दिया गया। मूलभूत सुविधाएं आप लोग कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा, क्या मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना तो पानी पीने की सुविधा है, ना तो गर्ल्स के लिए टॉयलेट है, किसी भी चीज की यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। किसी भी चीज की सुविधा नहीं। और कुछ छात्राएं बताइए क्या चीज की मांग को लेकर के? स्पोर्ट्स में बहुत कुछ नहीं है, हम बैडमिंटन नहीं है, वॉलीबॉल नहीं है, ये सब मतलब कि जैसे कि 11 से हम यहाँ स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, उस टाइम से कुछ नहीं सही से किया गया है। ना कोच है यहाँ पे, गेम के लिए बस डेट दे दिया जाता है, बट और उसके बाद ना पता नहीं चलता है कि कब हो रहा है नहीं हो रहा है। कुछ स्पोर्ट्स का सामान मांगा जा रहा है तो नहीं है। खेल को लेकर के भी उदासीन रवैया। और कुछ छात्राएं बताइए आज आप लोगों ने कॉलेज, अपने ही कॉलेज को बंद करा दिया। ऐसे तो यहाँ पढ़ाई होनी चाहिए, आप लोग पढ़ने के लिए आई हैं, लेकिन आज आप लोगों ने कॉलेज बंद कर दिया। क्यों आखिर बंद कर दिया? इसलिए क्योंकि हमारे कॉलेज में जो एक बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए, पानी, बिजली, बेंच डेस्क का सही होना, सफाई, आपका सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन, क्योंकि ये वुमेन्स कॉलेज है, कुछ भी नहीं है। हम लोग एक्स्ट्रा फैसिलिटीज के लिए डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने बेसिक नीड के लिए डिमांड कर रहे हैं। जो बच्चा, हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि अगर स्टूडेंट्स कॉलेज आए तो वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़े। और हमारे कार्यकर्ता, जो भी इस कॉलेज के कार्यकर्ता है, वो लोग को डायरेक्ट टारगेट किया जाता है। बोला जाता है कि तुम छात्र बन जाओ, या तो तुम स्टूडेंट रह जाओ, या तो तुम छात्र नेता बन जाओ। जिस दिन कॉलेज आओ उस दिन तुम क्लास मत आओ, या तो उसी में इन्वॉल्व रहो। और क्लास में प्रेजेंट होने के बाद भी उसको बोला जाता है तुम तो क्लास आती नहीं हो, तुमको अच्छा देखना, हम बताते हैं क्या करेंगे। और इतना अगर शौक है तुमको राजनीतिक दल में जाने का, तो तुमको हम मोदी जी का गार्ड बना देते। ये कौन सा लैंग्वेज है? क्या करेंगे अब आप लोग? हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे जब तक हम लोग का सुविधा, जो भी हम लोग को बेसिक नीड है वो सब पूरा नहीं होता है, तब तक करेंगे। और टीचर्स अगर ये सोचते हैं कि वो हम लोग को धमका लेंगे और हम लोग लड़की होकर डर जाएंगे, तो वो बहुत ही गलत सोचते हैं। वो गलत सोचते हैं। और कुछ छात्राएं हैं। हाँ। मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने के बावजूद मुझे धमकाया जाता है कि तुम एब्सेंट क्यों करी, तुम क्यों करी एब्सेंट, तुम्हें अब दौड़ाएंगे, ऐसे तुम्हें दौड़ाएंगे। बताइए और कुछ छात्र। हाँ बताइए क्या बताने दीजिए। 15 तारीख से सेमेस्टर 2 का एग्जाम है सर, और हम लोग का एडमिट कार्ड दे करके वापस ले लिया। बोला इंटरनल एग्जाम में एब्सेंट हो, जबकि हम प्रेजेंट थे, एग्जाम दिए हैं, लेकिन फिर भी एब्सेंट बोल करके एडमिट कार्ड वापस ले लिया। 15 तारीख से एग्जाम है, हम लोग एग्जाम कैसे देंगे? एग्जाम कैसे देंगे? और कुछ छात्र बताइए क्या समस्या है आखिर आप लोगों की? हम लोग को टीचर्स बोला जाता है कि या तो तुम लोग छात्र नेता बन जाओ, या तो खुद टीचर बन जाओ। ये क्यों कहा जाता है हम लोग को? क्या करेंगे आप लोग? हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, जब तक वो लोग नहीं मानेंगे तब तक हम लोग बंद नहीं करेंगे। चाहती क्या है? चाहती क्या? हम लोग की मांगे पूरी हो, कॉलेज में पानी हो, वॉशरूम हो, ये सारी समस्या हम लोग की पूरी हो। ये सारी समस्या। हाँ बताइए। और यहाँ पे खेल का भी कोई सामान नहीं है, जबकि 1000 बार यहाँ पे बोला गया है, लेकिन हम लोग की किसी बात का कोई वैल्यू नहीं है। ये कॉलेज में एक साइन के लिए स्टूडेंट को कितना घूमना पड़ता है यहाँ पे, कितना घूमना पड़ता है। चलते हम यहाँ के प्रिंसिपल जो हैं उन्हें भी इन लोगों ने बाहर किया है। सुंदरवती महिला कॉलेज के प्रिंसिपल मैम है हमारे साथ। जी मैम बताइए, आज तो छात्राओं ने कॉलेज ही बंद करा दिया, जहाँ इन्हें पढ़ना चाहिए आज कॉलेज बंद करा दिया। हमारे पास तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसका इनको जो चीज़ पूरा नहीं हो रहा है, ऐसा तो हमारे पास इन्होंने कभी आके कहा नहीं।
पानी के लिए कहाँ है, तो पानी के लिए हमने प्रयासरत हैं कि कह रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं नहीं है, लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, यहाँ पर वो सैनिटरी वेंडिंग मशीन जो होना चाहिए वो नहीं है, ऐसा कुछ सही है क्या? बाथरूम तो सब बना हुआ है, सारा कुछ है, उसमें तो कोई कमी नहीं है। क्यों आखिर ये लड़कियां आरोप लगा रही मैम? अब तो गंभीरता से लेना होगा इसको कि देखें क्या कह रही हैं। हमारे पास कुछ ऐसा लिखित तो नहीं आया है। खेल को लेकर के भी कह रही है कि खेल को लेकर भी कॉलेज प्रशासन का जो रवैया वो उदासीन है, कुछ पता नहीं चलता इन लोगों को, ये लोग खेलना चाहते हैं, कॉलेज का नाम रोशन करना चाहते हैं। बिल्कुल, खेल होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, सब होगा। हम तो अभी ज्वाइन ही किए हैं। तो हमारे चैनल के जरिए आप क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे इन छात्राओं को? इनकी जो भी मूलभूत आवश्यकता होगी अविलंब पूरा किया जाएगा। बंद करो। ये नारेबाजी चल रही है कॉलेज में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता भी यहाँ पर पहुँच गए। बताइए, आज आप लोग यहाँ आ गए हैं एसएम कॉलेज में। आज एसएम कॉलेज की जो समस्या है वो समस्या किसी से छिपी हुई नहीं है। आज जिस प्रकार से यहाँ पानी की व्यवस्था हो या फिर शौचालय की व्यवस्था ना होना, इसको लेकर अगर छात्राएं आवाज उठाती है तो यहाँ के प्रोफेसरों की मनमानी तो देखिए। वो छात्राओं को कहती है तुम्हारा इंटरनल में नंबर काट लिया जाएगा, तुम्हारा अटेंडेंस काट लिया जाएगा अगर तुम इस तरह की बात करोगी तो। क्या अपने हक के मांग के लिए लड़ना हमें यही शिक्षण संस्थान सिखाती है और यही शिक्षण संस्थान छात्रों को डराने का कार्य करती है। आज हमारा यहाँ आना इन बहनों को समर्थन है और इन बहनों को हम बताने आए हैं कि आप आगे संघर्ष करो, हम पूरा विद्यार्थी परिषद आपके साथ। पूरा विद्यार्थी परिषद साथ है और कुछ छात्र नेता हैं। बताइए, आप लोग यहाँ पर आए हैं इन लड़कियों के समर्थन में। अभी हमने प्रिंसिपल मैडम से बात की, उन्होंने कहा इनके पास कोई इस तरह की लिखित बातें शिकायतें नहीं आई है, टॉयलेट है, सब कुछ है और जो और कुछ मांगे इनके हैं वो सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार है कि समाधान होगा। आप लोग क्या करना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक प्राचार्य का कहना है कि लोगों को लिखित कुछ नहीं दिया हुआ है, ये तीसरा बार है। हम लोगों ने 3 बार इससे पूर्व में लिखित जो छात्राओं की समस्या है उसको दिया हुआ है, उससे अवगत कराया हुआ है। यहाँ जो बाथरूम की समस्या है, छात्राएं जाती है तो वह कुंडी तक नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसको लेकर के कई बार प्राचार्य से कहा गया, लेकिन जब उनकी कोई भी बातों को माना नहीं गया, सुना नहीं गया, तो छात्राओं ने मजबूरन ये धरना का ये कार्यक्रम किया है। और धरना से पूर्व भी जब छात्राएं इन लोगों से मिलती है, प्राचार्य से मिलती हैं, तो प्राचार्य यहाँ के प्रोफेसर द्वारा तरह तरह से इनडायरेक्टली रूप से उसको धमकाया जाता है कि अगर इस प्रकार से पॉलिटिकल गतिविधि में शामिल रहोगे, एबीवीपी से जुड़े रहोगे तो नंबर काट लेंगे, अटेंडेंस बनाओ, ये करो, तरह तरह से उसके ऊपर दबाव डाला जाता है। तो इसी को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पे धरना कार्यक्रम किया हुआ है। और आगे अगर इस प्रकार से रवैया प्राचार्य का रहा या कॉलेज प्रशासन का रहा तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। यहाँ आंदोलन तो बड़ा करेंगे, लेकिन ये पढ़ाई का मंदिर है, अगर पढ़ाई को बाधित कर देंगे तो पढ़ेंगी कैसी है छात्राएं, आगे कैसे बढ़ेंगी? अब आप ही बताइए, अगर कॉलेज में पंखा नहीं हो, शिक्षक नहीं हो, कॉलेज को अगर छात्राओं को अगर बाथरूम लगे तो बाथरूम नहीं हो, उस स्थिति में कैसे पढ़ाई हो सकती है? तो पहले तो मूलभूत जो आवश्यकता है, क्लास हो, बिजली हो, पंखा हो, बाथरूम हो, पानी हो, ये अगर नहीं रहेगी तो छात्राएं कहाँ से पढ़ाई कर सकेंगी? पिछले बार भी हम लोग आए हुए थे, भीड़ था, छात्राएं चक्कर खा के गिर गई। पानी के लिए इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट जा रही है। तो पहले हम लोगों को ये दुरुस्त करे, उस पढ़ाई तो चलती रहेगी, हम लोग विद्यार्थी परिषद की ओर से कभी हो, लेकिन पढ़ाई उसी शर्त पे होगा जबकि छात्राओं को समुचित व्यवस्था मिले। समुचित व्यवस्था मिलेगी तो पढ़ाई भी हम लोगों की अच्छी होगी। समुचित व्यवस्था होगी तो पढ़ाई की व्यवस्था होगी। हम आपको बता दें कि ये भागलपुर का वही एसएम कॉलेज है जो पटना के वुमेन्स कॉलेज के बाद सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है इस इलाके का। और वहां पर अब पढ़ाई को लेकर के देखिए, छात्राओं ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर के ही यहाँ पूरी तरह से आज कॉलेज को बंद कर दिया। और कुछ छात्र क्या दिखा रहे हैं आप देखिए, इसको जूम करिए। अप्रैल के महीने में हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया और ये ज्ञापन इसमें 10-11 मांग रखा गया। 4 महीने बीतने को है लेकिन अभी तक एक भी मांग इससे पूरा नहीं हुआ है। कब तक ये ऐसा आखिर चलता रहेगा बताइए? हम लोग जब तक ये सभी सुविधा नहीं मिलेगी, जब तक यहाँ पे पानी की समस्या बंद नहीं होगा, इंटरनल में बच्चों को डरा धमका कर उसका रिजल्ट जब तक ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग एसएम कॉलेज को बंद रखेंगे। जब तक वो सुविधाओं को बहाल नहीं किया जाएगा तब तक इन चीजों को। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? हमारे प्राचार्य को आप समय दीजिए, उसको बुलवाएंगे हम लोग, यहीं आएगी मैडम। जी बताइए मैडम, क्या कहना चाहती हैं? नहीं यहाँ पर आइए,
ये प्रिंसिपल मैडम हैं एसएम कॉलेज की, जो आ गई हैं बच्चों के बीच, छात्राओं के बीच, उनकी बातों को सीधे सुनने के लिए उस जगह पे जहां इन लोगों ने धरना दिया है। वैसे आज इन छात्राओं ने पूरी तरह से एसएम कॉलेज को बंद करा दिया है और कहा है कि मूलभूत सुविधाएं जब तक बहाल नहीं की जाएंगी कॉलेज को इसी तरह से बंद रखा जाएगा। साथ ही कहा गया कि खेल को लेकर के भी कोई यहाँ पर सुविधा नहीं मिलती है, जिसको लेकर के जो छात्राएं खेलने वाली है, खेल में आगे बढ़ने वाली हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंक प्रदेश, एसएम कॉलेज भागलपुर।